नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो साथियों, चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के विषय में आज हम सीखेंगे कि हमारे द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट को हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 में कैसे देखें, कैसे पता करें कि हमें किस डेट में कितने मकान अलॉट हुए हैं और हमने उस डेट में कितने सर्वे किए हैं। तो साथियों, ये मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा और साथ में साथियों ये भी बताऊंगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपको सर्वे करने में कुछ परेशानी आ रही है, परिवार आईडी को लेके बच्चों को आपको ढूंढना पड़ रहा है, तो साथियों ऐसा वो कौन सा तरीका है जिससे हम अपने ग्राम वार्ड में पढ़ने वाले समस्त परिवारों की सूची प्राप्त कर ले और उन सूची में से हम कैसे 6 से 18 वर्ष, यानी साथियों ध्यान दीजिए, केवल 6 से 18 वर्ष के छात्रों की एकजाई सूची हम कैसे प्राप्त करें जिससे कि हमारा सर्वे आसानी से निपट जाए। तो साथियों आपको ये तरीका भी मैं बताने वाला हूँ, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला साथियों। तो साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बिना स्किप किए देखिए, आपको मैं पूरी डिटेल बिल्कुल आपको बारीकी से समझाऊंगा। तो चलिए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमने जो सर्वे किए हैं चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के द्वारा, उसकी रिपोर्ट, प्रतिदिन की रिपोर्ट हमें कैसे मालूम पड़ेगी, कहाँ से मालूम पड़ेगा कि हमने कितने सर्वे किए हैं। कई बार ये होता है साथियों को सर्वे जो है सबमिट हो नहीं पाता, पोर्टल बाहर फेंक देता है। तो इससे भी हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमने किन किन परिवारों को सर्वे किया है, उनकी परिवार आईडी भी हम देख सकते हैं और किस डेट में हमने कितने सर्वे किए हैं मकान के, ये भी आपको इसमें मालूम पड़ जाएगा। तो साथियों इसके लिए सबसे पहले आप जाइए एजुकेशन पोर्टल के सबसे नीचे वाले ऑप्शन में, सबसे नीचे सेकंड लास्ट ऑप्शन में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, इसे आप ओपन कीजिए। जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आता है रिपोर्ट वाला जो ऑप्शन, इस रिपोर्ट में आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इस रिपोर्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रैकिंग स्टेटस रिपोर्ट, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और हम यहाँ पे क्लिक करते साथियों तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देता है डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय नेम, फ्रॉम डेट टू डेट, और थोड़ा साथियों इसको मैं स्क्रीन छोटा कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से दिख जाए। ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका पद। चलिए मैं अपना खुद का ले लेता हूँ मैं कि मैंने कितने सर्वे किस डेट में किया। यहाँ पे मेरा अपना पद जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा मैं, आपका जो पद आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे नाम सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारा नाम आ गया और किस डेट से किस डेट तक हमें सर्वे रिपोर्ट देखना है। यदि आपको आज की रिपोर्ट देखना है तो यहाँ पे फ्रॉम डेट में आज की डेट डालिए और टू डेट में भी आज की डेट डालिए। और यदि आपने 2-3 दिन पहले सर्वे किए हैं और आप आज रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 2-3 दिन पहले की डेट यहाँ डाल दीजिए और यहाँ पे आज की डेट डाल दीजिए। तो आपको उस 2-3 दिन का डाटा यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपने किस परिवारों के कितने सर्वे ग्राम में किए हैं। तो चलिए साथियों, चूँकि मैंने सर्वे बहुत कम किया था साथियों, मैंने मुझसे 2-3 सर्वे किया हूँ तो आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी डेट डाल लेता हूँ, 16 तारीख से मैंने सर्वे किया था, मैंने 16 तारीख से ये डेट डाल लेता हूँ मैं, आज की 24 तारीख तक की डेट डाल ली है मैंने। ये हमने इस प्रकार से अपनी जानकारी भर ली है। चलिए हम सर्च ऑप्शन में क्लिक करते हैं। जैसे हम साथियों सर्च ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो इसको थोड़ा ऊपर कीजिए आप। तो साथियों यहाँ पर आपको आपके सर्वे की डेट बाय डेट रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगी देखने के लिए कि आपने किस डेट में कितने सर्वे किए, कितने परिवारों को सर्वे किया, वो आपको पूरी जानकारी इस रिपोर्ट से मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो जानकारी है, डाइस कोड, आपका पद, नाम वगैरह यहाँ पे आता है। आपको कितने मकान अलॉट किए गए हैं, तो मुझे यहाँ पे 10 मकान अलॉट किए गए हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे इस डेट को हमने एक सर्वे किया, इस डेट को हमने एक सर्वे किया और इस डेट को भी हमने यहाँ पे एक सर्वे किया है और इस डेट में मैंने 3 सर्वे किया हूँ। तो चलिए इसकी रिपोर्ट हम देखते हैं। तो रिपोर्ट के लिए हमें व्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं 17 तारीख की डेट है, मैं 17 तारीख की डेट में व्यू में ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए साथियों नीचे, तो यहाँ पे उस परिवार का नाम आ जाता है, उसकी फैमिली आईडी आ जाती है, उसका मोबाइल नंबर वगैरह आता है और यहाँ देख लिए फैमिली अटेंडेंस स्टेटस यस, यानी कि हमने उस परिवार से संपर्क किया, उनका सर्वे किया। और यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है आखिरी में समग्र आईडी अवेलेबिलिटी स्टेटस, यहाँ पे आ रहा है यस, यानी कि हमने उस परिवार की समग्र आईडी से हमने उनके यहाँ संपर्क किया और उनका हमने सर्वे किया। तो ये हमारी हो गई एक डेट की रिपोर्ट साथियों। अब हम दूसरे डेट में क्लिक करते, 19 तारीख की डेट में क्लिक करते। एक सर्वे हमने वहाँ पे किया है क्योंकि विजिटेड हाउस एक दिखा रहा है। तो चलिए आप व्यू में ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो उस 19 तारीख में भी हमने यहाँ पे एक सर्वे किया है और ये यहाँ पे रिपोर्ट दिखा रहा है, ये ऐसे यहाँ पे दिखा रहा है स्टेटस में। तीसरे में देखते हैं अपन, तीसरे में हमने मतलब 21 तारीख में हमने एक सर्वे किया। तो यहाँ देखिए यहाँ भी एक सर्वे का ऑप्शन है, वो रिपोर्ट यहाँ दिखा रहा है। और आखिरी में 23 तारीख को हमने मतलब मैंने 3 सर्वे किया हूँ, यहाँ पे देखिए
चलिए मैं इसे क्लिक करता हूँ व्यू ऑप्शन में जाके। तो जैसे हमने व्यू ऑप्शन में क्लिक किए तो आप देखिए यहाँ पे ये 3 परिवार यहाँ पे आपको दिखा रहा है। इन 3 परिवारों का हमने सर्वे किया है ये। तो इस प्रकार से साथियों आप अपने द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट एजुकेशन पोर्टल 3.0 में ट्रैकिंग स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से आप डेट बाय डेट सर्वे की रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपने किस डेट में कितने सर्वे किए। अब साथियों चलिए एक और दिखाता हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ। अब आज 24 तारीख मतलब 24 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए मैं 24 तारीख को देखता हूँ कि मैंने सर्वे किया, मैंने सर्वे नहीं किया साथियों, लेकिन इसकी रिपोर्ट देखते हैं क्या बताता है। 24 से यहाँ पे 24 डली है। यहाँ पे आप सर्च ऑप्शन में क्लिक करते हो तो यहाँ देता है वार्निंग देता है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, मतलब हमने 24 तारीख को कोई सर्वे नहीं किया तो उस डेट की रिपोर्ट हमें यहाँ पे नहीं बताएगा। तो साथियों जब भी हम इसे ओपन करेंगे तो आपने जिस डेट में सर्वे किए हैं उसी डेट को वो यहाँ पे बताएगा कि किस डेट में आपने कितने सर्वे किए हैं। ये देखिए यह तो रिपोर्ट नॉट फाउंड बता रहा है। चलिए मैं पुनः वापस चल जाता हूँ मैं, और यहाँ देखिए यहाँ पे आ गया कि आपने किस किस डेट में कितने सर्वे किए वो आपको यहाँ बता देगा। मतलब यह हो गया डेट, और उस डेट के आगे आपने कितने सर्वे किए वो यहाँ पे रिपोर्ट आपकी आंकड़े आपके शो हो जाएंगे। और आप देखना चाहते हैं रिपोर्ट कि हमने किस डेट में किस परिवार का सर्वे किया तो आप यहाँ से व्यू ऑप्शन में जाके क्लिक कर सकते देख सकते हैं। और आप चाहे तो अपनी सूची में उस परिवार को मार्क कर सकते कि इनका सर्वे हमारे द्वारा किया गया है। अब बाकी जो अनमार्क वाले जो फैमिली आईडी है, मुखिया का नाम है, उनका आप सर्वे यहाँ पे कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 में ट्रैकिंग स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से आप डेट बाय डेट अपने सर्वे की रिपोर्ट देख सकते हैं। और साथियों ये रिपोर्ट आप अपने अन्य शिक्षक साथी जो है उनकी भी आप देख सकते हैं। चलिए मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ, माध्यमिक शिक्षक ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे किसी एक का नाम ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं डेट वही रन देता हूँ मैं, और देखते हैं कि इनने सर्वे किए कि नहीं किए। जैसे हम सर्च ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ बता देगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, मतलब यदि किसी शिक्षक साथी ने सर्वे प्रारंभ नहीं किया या किसी डेट में सर्वे उन्होंने नहीं किया तो उसकी रिपोर्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे शिक्षक साथी ने कितने सर्वे यहाँ पे किया है कितने नहीं किया, वो आप पूरी रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए साथियों अब आपको मैं वो तरीका बता रहा हूँ जिसके द्वारा आपका सर्वे बड़ी आसानी से हो जाएगा। बैठे बैठे आपको परिवार के पास जाना नहीं पड़ेगा। हाँ साथियों कुछ कंडीशन आपको जाना पड़ सकता है पता लगाने के लिए, रेयर जो केस होते हैं, लेकिन आपको ये मान लिए कि 90% जानकारी आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं और उनका सर्वे आप घर बैठे कर सकते हैं। कैसे वो आपको मैं बताता हूँ। चलिए साथियों तो यहाँ देखिए साथियों आपको मैं कुछ सूची बता रहा हूँ। ये सूची देखिए आप यहाँ पे, बहुत बड़ी सूची साथियों, और ये हमारे गांव की सूची है। ये पूरे हमारे गांव के समस्त परिवारों की सूची है, यानी कोई इसमें परिवार ऐसा बाकी ना हो जिसकी सूची मेरे पास में ना हो। और इस सूची में आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ साथियों में। इस सूची में यहाँ पर परिवार आईडी है, यहाँ पे समग्र आईडी है, यहाँ पे मुखिया का नाम डाला हुआ है, और उस परिवार में जितने मेंबर है उन सबका नाम यहाँ पे डाला हुआ है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है उनकी यहाँ पर एज डली हुई है। अब साथियों देखिए मेरे पास में इतनी बड़ी लिस्ट है, यदि मैं इसको देखना चाहूँ कि कितने पेज की लिस्ट है ये तो आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए साथियों नीचे यहाँ पे लिखा आ रहा है 35 पेज, यानी कि ये 35 पन्ने की पूरी रिपोर्ट है जिसमें कि हमारे ग्राम की समस्त परिवारों के समस्त सदस्यों के यहाँ पे परिवार आईडी है, नाम है, और उनकी समग्र आईडी है, और उनकी यहाँ पे उम्र भी यहाँ पे डली हुई है। तो साथियों अब देखिए साथियों इतनी बड़ी लिस्ट जो है, अब इसमें यदि आप छांटने बैठोगे कि हमें परिवार की आईडी छांटना है, पढ़ने वाले बच्चों को देखना है, तो इसमें आपको बहुत समय लग जाएगा। तो साथियों इसके लिए क्या क्या काम किया मैंने, इस लिस्ट को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर लिया। मैंने कौन कौन से भागों में किया हूँ साथियों चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। एक भाग ये होता है 6 से 18 वर्ष के बच्चे। तो साथियों आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको बड़ा करके बताता हूँ मैं। उम्र देखिए आप यहाँ पे जितने भी आपको ये सूची में बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरे 6 से 18 वर्ष के, ना कोई 6 वर्ष से कम का है, ना कोई 6 वर्ष से, ना कोई 18 वर्ष से अधिक का है। पूरे देखिए यहाँ पे अब जितनी जो सूची है ये 5 पन्ने की सूची, इसमें केवल पढ़ने वाले छात्र ही है, और ये वो छात्र है जो हमारी ग्राम के ही बच्चे हैं जो अध्ययनरत कर रहे हैं। ये सूची मैंने छांट लिया। अब साथियों क्या होगा इसको छांटने से, जब आप सर्वे करने बैठोगे आप इस सूची को अपने सामने रख लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, इसका अपने सामने रखिए, और आप एक एक परिवार लेते आइए। मान लो उदाहरण के लिए आपने एक ये परिवार लिया, इसकी परिवार आईडी डाल लिया, तो जैसे आप परिवार आईडी डालोगे साथियों तो इस लिस्ट में निश्चित तौर पर पढ़ने वाले बच्चे ही है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे आप डालोगे तो आपके सामने उनके परिवार के सदस्यों की सूची खुल जाएगी, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं चाहे 1 हो चाहे 2 हो, उनकी लिस्ट सूची भी यहाँ पे आ जाएगी, जानकारी आएगी। बस आप उस पर अध्ययनरत वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिए, हाँ कीजिए, और उसका सर्वे सबमिट कीजिए। जैसे आपका सबमिट हो गया साथियों तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर लीजिए, यहाँ पे मार्क कर लीजिए कि मेरे द्वारा ये सर्वे कर लिया गया, ये हो गया। फिर आप कोई दूसरा परिवार लीजिए,
उसकी परिवार ID डालिए, उसका सर्वे कीजिए और उसको यहाँ पर मार्क कर लीजिए। तो ऐसे में क्या होगा साथियों कि कम समय में आपके ग्राम में जितने जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका सर्वे आप पहले निपटा लीजिए, तो यह काम आपका आसानी से हो जाएगा। अब साथियों दूसरी लिस्ट जो मैंने बनाया है उसी में वो कौन सी बनाया वो आपको दिखाता हूँ मैं। दूसरी लिस्ट यहाँ पे ये है कि इसमें 6 से 18 वर्ष के जो छात्र हैं उनकी लिस्ट जो है वो यहाँ से मैंने हटा दिया है। मैंने उनको छोड़कर बाकी ये ऐसे परिवार है जिनके पास में पढ़ने वाले छात्र यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। तो साथियों हालांकि थोड़ा सा ये सूची मैंने गलत निकाल लिया, मैंने ये वो सूची आपको बताता हूँ मैं। तो चलिए साथियों वो मैं कंप्यूटर खोल नहीं पाया, अब खोलूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो दूसरी सूची मैंने ऐसी बनाया हूँ जिसमें कि उस सूची में 6 से 18 वर्ष के जो छात्र है वो है और उनके परिवार वो उनमें है ही नहीं। ऐसे परिवार है जिनके यहाँ पढ़ने वाले कोई बच्चे नहीं, मतलब समस्त जो बच्चे हैं वो 18 वर्ष से ऊपर के हैं, वयस्क है। दूसरी सूची मैंने इस प्रकार से बनाया। अब साथियों यदि हमें इनका सर्वे करना पड़ेगा तो हमें कुछ नहीं करना, परिवार ID डालना है और सीधे सबमिट करना है। परिवार ID डालना है, सीधे सबमिट करना, हमारा सर्वे बहुत आसानी से निपट जाएगा। हाँ, यदि साथियों आपके शाला में ऐसा कोई छात्र है जो दूसरी क्षेत्र से आपके शाला में पढ़ने के लिए आए, तब उसका सर्वे कैसे करेंगे साथियों, तो इस संबंध में मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा कि ऐसे छात्र जो अन्य क्षेत्र से हमारी शाला में पढ़ रहे हैं और वो किसी दूसरे गांव के आए हैं, दूसरे शहर में रह रहे हैं, लेकिन हमारी शाला में पढ़ रहे हैं, उनका सर्वे हमें कैसे करना है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। आप उसे देख लेना, आप समझ जाओगे कैसे हमें उनका सर्वे करना है। जबकि उस छात्र का सर्वे तो जिस क्षेत्र का है वहाँ भी सर्वे हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उसे हमें अपने गांव के उस परिवार में दर्शाना है कि ये इस परिवार में रह के पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि नाम उसका आपकी शाला में दर्ज है, उसकी समग्र ID आपकी शाला में दर्ज है, इसलिए आपको उसको सर्वे करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद है साथियों आपको ये जो तरीका बताया मैंने कि पहला तरीका कि किस प्रकार हम डेट बाई डेट अपने द्वारा किए गए सर्वे की जानकारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 में देखें, और दूसरा ये है कि किस प्रकार से हम समस्त परिवारों की सूची को लेकर हम केवल पढ़ने वाले छात्रों की सूची को हम छांट ले और उनका सर्वे हम पहले कर ले। अब साथियों आपको अंत में बता रहा हूँ महत्वपूर्ण बात की ये, आप सोच रहे होंगे कि ये सूची आपको कहाँ से मिली, आपने कहाँ से प्राप्त कर लिया, कहाँ से निकाल लिया। तो साथियों ये सूची मैंने, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ हूँ, तो ये सूची मैंने हमारे जो ग्राम के सचिव होते हैं, रोजगार सहायक होते हैं, उनसे मैंने ये सूची प्राप्त किया और उन्होंने बड़ी आसानी से मुझे ये सूची की एक्सेल फाइल जो है मुझे दे दी और इस एक्सेल को मैंने अपने हिसाब से मैंने एडिट कर लिया। साथियों आप भी अपने यदि ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ है तो आप वहाँ के जो सचिव है, रोजगार सहायक, उनसे संपर्क कीजिए, उनसे सूची ले लीजिए ये एक्सेल फाइल। और यदि आप शहरी क्षेत्र में पदस्थ है तो आप अपने वार्ड के जो वार्ड मुहर्रिर होता है, दरोगा होता है, उससे आप संपर्क कीजिए और उससे आप अपने वार्ड की सूची प्राप्त कर लीजिए। तो इस सूची में आपको समस्त परिवारों के नाम, परिवार ID, समग्र ID और यहाँ तक कि उनकी उम्र भी जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगी और आप उसे एडिट कर लीजिए। नहीं आता साथियों तो आप किसी कंप्यूटर वाले के पास में जाके आप उसे एडिट करवा लीजिए और बच्चों की सूची अलग अलग करवा लीजिए, परिवार की सूची अलग करवा लीजिए और आप सर्वे प्रारंभ कीजिए। तो इससे काम आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया साथियों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए साथियों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।